नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस के महत्व के बारे में और ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है। पर्सनल फाइनेंस हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि जो भी काम हम करते हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। अगर हम उस कमाए हुए पैसे को सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो वो सारी मेहनत हमारी एक तरीके से बेकार हो जाती है। पर्सनल फाइनेंस की जो सबसे पहला कदम आता है पर्सनल फाइनेंस का, वो आता है बजटिंग का। अपने पैसे को, अपनी जो मंथली इनकम है उसको बजट बनाकर आपको इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए एक बहुत बेसिक थंब रूल यूज किया जाता है 50-30-20 का। 50% जो आप पैसा कमा रहे हैं वो अपनी बेसिक नेसेसिटी की तरफ जाना चाहिए, 30% पैसा सेविंग इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए, और जो 20% पैसा इसके बाद बच जाता है वो आप अपनी लग्जरी के लिए यूज कर सकते हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए यहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे बेसिक स्टेप है बजटिंग का। अब बजटिंग कैसे करनी है और इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं वो भी हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हो जाता है एक्सपेंस अपने ट्रैक करने का। एक्सपेंस ट्रैकिंग हमारे पर्सनल फाइनेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंस ट्रैकिंग हमें मदद करता है अपने एक्सपेंसेस को जानने में और उनको कंट्रोल करने में। तो जब भी हम एक बजट बना रहे हैं तो बजट बनाने के लिए हमें अपनी फ्यूचर की कमाई उसमें डालनी होगी और उसके साथ साथ जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उसको डालना होगा। तो बजट बनाने के लिए हमारे को ये तो पता है कि हमारे कितनी हम कमाई कर रहे हैं, जो हमारी फिक्स्ड मंथली इनकम आ रही है, लेकिन एक्सपेंसेस को जानने के लिए हमें अपने सारे एक मंथ के एक्सपेंसेस को नोट डाउन करना होगा। अब जब आप अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको नोट डाउन करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा इसके साथ साथ कि वो कितने एक्सपेंसेस हैं जो आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे कि जिम सब्सक्रिप्शन हो सकती है, कोई सब्सक्रिप्शन फीस हो सकती है, जिम की मेंबरशिप हो सकती है, और आजकल बहुत सारी डिजिटल एप्स और टूल्स भी हैं जो आपको एक्सपेंस को ट्रैक करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। और जैसे ही आप अपने एक्सपेंस को ट्रैक करेंगे तो जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब आपका बजट प्लान हो गया तो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ने का। फाइनेंशियल सिक्योरिटी में आपका क्या कवर हो जाता है? मेजरली आपका इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड यहां पर कवर होते हैं। इंश्योरेंस में दो इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला है मेडिकल इंश्योरेंस और दूसरा टर्म इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस अगर कोई आपको बड़ी बीमारी हो जाती है तो उस टाइम पे जो आपके मेडिकल बिल्स हैं उसको कवर कर जाता है, जो भी आपका मेडिकल इंश्योरेंस होता है। और होता क्या है कि जब अगर हमें कोई बड़ी बीमारी ऐसी हो जाती है जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है तो उस टाइम पे हमारी सेविंग्स हमारे को नहीं लगानी पड़ती है, और मेडिकल इंश्योरेंस वो चीज इंश्योर करके देता है कि हमें अपना जो खर्चा है वो सारा मेडिकल इंश्योरेंस के थ्रू ही कवर हो जाएगा। तो ये मेडिकल इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इससे आप फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से थोड़े से सिक्योर फील करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस हमारे को फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से बचाता है कि हमारे जाने के बाद हमारी जो फैमिली है वो सिक्योर रह पाए, जो खर्चे हमारे चल रहे हैं वो सारी चीजें हमारी वैसे ही चल सकें। और ये दो इंश्योरेंस आपको लेना भी जरूरी है, और इसके साथ साथ एडुकेट कवरेज भी आपको देखनी है कि वो जो कवरेज आप मेडिकल इंश्योरेंस में और टर्म इंश्योरेंस में ले रहे हैं क्या वो फुल्ली आप कवर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक बेसिक गलती कभी कभी हो जाती है कि हम इंश्योरेंस तो लेते हैं लेकिन वो एडुकेटली नहीं लेते हैं। इसके अलावा व्हीकल इंश्योरेंस, ये तीन इंश्योरेंस आपको जरूर अपने जो भी पर्सनल फाइनेंस का जब भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें इंक्लूड करना जरूरी है। अब इंश्योरेंस कवरेज होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है इमरजेंसी फंड का। इमरजेंसी फंड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पर्सनल फाइनेंस का। कम से कम आपके पास 12 से 15 महीने का जो अपना मंथली एक्सपेंस है वो इमरजेंसी फंड के तौर पे आपके पास होना जरूरी है। इमरजेंसी फंड आपको कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है, जॉब लॉस अगर आपकी हो जाती है, कोई घर में इमरजेंसी रिपेयर होता है, कोई भी इमरजेंसी बढ़ती है, उसमें आपको हेल्प करती है और आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनाने में बहुत ज्यादा मदद करती है इमरजेंसी फंड। कुछ भी अनसर्टेन सिचुएशन में आपके पास एक पैसा होता है जो आप यूज कर सकते हैं इमरजेंसी में। तो एटलीस्ट 12 से 15 महीने का इमरजेंसी फंड आपको रखने की जरूरत होती है। अब पर्सनल फाइनेंस की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक क्रूशियल एस्पेक्ट भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जरूरतें पूरी हो और आपके खर्चे भी सही से मैनेज हो तो आप पिरामल फाइनेंस से पर्सनल लोन ले सकते हैं। पिरामल फाइनेंस का पर्सनल लोन नॉट जस्ट आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है बल्कि आपको अलाउ करता है अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ और हैसल फ्री बनाने में। पर्सनल लोन एक तरीके का अनसिक्योर्ड लोन होता है जिसमें आपको कोई भी कोलैटरल रखवाने की जरूरत नहीं होती है। आप पिरामल फाइनेंस के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर से ये जान सकते हैं कि क्या आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। सिर्फ आपको अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे कि एज, मंथली इनकम, इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस और क्रेडिट स्कोर एंटर
करना है और विद इन जस्ट मिनट्स आपको पता चल जाएगा अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको पर्सनल लोन लेना चाहिए तो पिरामल फाइनेंस को जरूर चेकआउट करें। यहां पर आपको मिलता है फास्ट सैंक्शन, इजी डॉक्यूमेंटेशन और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टर्म्स। आप अप्लाई भी कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप पर्सनल फोन लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो लिंक में जाकर आप, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों बाकी हम 2 स्टेप्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पर्सनल फाइनेंस में आ जाता है इन्वेस्टिंग फॉर गोल्स। जब हमने अपने सारे अपने फ्यूचर सिक्योर कर लिया, हमने अपने इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस यहां पर सेव कर लिया, तो जो हमने शुरू में बात की थी 30% पैसे को लगाने की, उसको हमें इन्वेस्ट करना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं आपके, जो आपके 10-15 सालों में गोल्स अचीव होने हैं, उनको पाने के लिए आप स्टॉक्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उनको पाने के लिए आप डेट म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर सकते हैं। और जो गोल्स हैं वो आपको आज से ही डिसाइड करने पड़ेंगे। आपको घर लेनी है, गाड़ी लेनी है, रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, आपको डॉटर सन इन की मैरिज करनी है, जितने भी आपके फ्यूचर के गोल्स हैं उनकी प्लानिंग आपको आज से ही शुरू करनी होगी और उसके लिए इन्वेस्टिंग आपको शुरू करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब होता क्या है कि एक कॉमन मिस्टेक इन्वेस्टर्स करते हैं इन्वेस्टिंग में कि जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उनका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते हैं और जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनका पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। और ये दोनों ही चीजें गलत हैं। जो पैसा आपको 5-10 सालों के लिए रिक्वायर्ड नहीं है वो ही पैसा आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, और जो पैसा आपको इमीडिएटली 2 या 3 सालों के लिए रिक्वायरमेंट है वो पैसा आप डेट म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट में लगाने के बारे में सोचिए। क्योंकि अगर आप अपना लॉन्ग टर्म का पैसा डेट म्यूचुअल फंड्स या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में लगा देंगे तो वो पैसा आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी नहीं दे पाएगा। वहीं जो आप अपना शॉर्ट टर्म का पैसा है वो अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगा देंगे या स्टॉक्स में लगा देंगे 1 साल 2 साल के लिए, तो 1-2 सालों में, 3 सालों में स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहती है। अगर आपने शॉर्ट टर्म में वो पैसा लगा दिया होगा, आपको उसकी इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट होगी, आप वो पैसा निकालेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त मार्केट में गिरावट आई हो और आपको लॉस में अपना पैसा निकालना पड़े। तो पर्सनल फाइनेंस को बनाते हुए इन सब चीजों का, इंपॉर्टेंट चीजों का आपको जरूर ख्याल रखना है। कहां पर पैसा लगाना है, कैसे प्लानिंग करनी है, ये पहले दिन से अपनी जॉब के आपको शुरू करना है। तब आप अपनी जो जर्नी है उसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के बारे में सोच पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से पर्सनल फाइनेंस को जानने में मदद मिलेगी। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए या आपको पर्सनल लोन लेना है तो पिरामल फाइनेंस की वेबसाइट को जरूर विजिट करें। धन्यवाद दोस्तों।